हे साथियों, कहा जाता है रात को जुनून से जगा के चल, रूठी किस्मत को आंखें दिखा के चल, ठिठोली लेंगे कुछ जानी पहचानी चेहरी, दहलीज तक है ये कारवां, मंजिल का रास्ता खुद बना के चल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आइए हम लोग एक नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे आपका एक इंतजार है। 17 मार्च को आपका यूपीपीसीएस का पेपर निर्धारित है और उसी डेट पे होगा। पेपर बिल्कुल नहीं टलेगा, इस चीज को लेकर बिल्कुल आश्वस्त रहिए। बिल्कुल आप अपने मन में ऐसा भ्रम मत पालना कि पेपर की टलने की कोई संभावना है। बाकी सारी चीजें जो है वो अगर आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि पेपर 17 मार्च को टल सकता है या जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी वजह से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि प्रोटेस्ट जो है बच्चा, प्रोटेस्ट की सिर्फ एक ही मांग थी, वो था कि आरओ का री एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही मांग थी और आपकी ये मांग मान ली जाएगी। मैं आपसे बिल्कुल जो बिलीव है मुझे कि कहीं ना कहीं आयोग आपका जो है री एग्जाम कराएगा। तो आपका जब री एग्जाम होगा वो भी आपका लगभग जून या जुलाई में फिक्स हो जाएगा, उसकी भी डेट आएगी। इससे पहले आपके पास जो वक्त है, पूरी ताकत और पूरी मेहनत, पूरा आपके अंदर जो जोश है, जो जुनून है, पूरी तरह से उसे लगा दीजिए आप अपनी यूपीपीसीएस के एग्जाम पे, जो आपका 17 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी एक हमारे बहुत ही करीबी हैं, एक आपके ही बीच से थे, हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट होते, जैसे आप लोग हमारे लिए प्रिय हो। अक्षय हैं, वो प्रयागराज से हैं, हमारे साथी थे। तो हमारे साथी वो थे और बहुत ही शानदार है। उन्होंने मेरे पास एक दो बार कॉल भी किया था। तो प्रयागराज में उनकी चाणक्य अकेडमी है, फिजिकल कराते हैं, फौजी रहे हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो हमारे साथी अरेस्ट हुए थे, हम लोग एक ही जेल में थे, तो उनके बारे में मुझे बताना लाजमी लगा, क्योंकि वो जो थे आप लोगों के बीच से थे, बहुत ही नाइस पर्सन थे। ठीक है सर, हम आपके आभारी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथी, मैं भी आपका आभारी हूं। और मैं आपसे बता दूं, मैं आप सबसे अलग नहीं हूं। आपके लिए मैं कल भी था, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा बच्चा। बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर। बस मेरी आदत ये है कि मैं औरों की तरह दिखावा नहीं करता, औरों की तरह यूट्यूब पे आके फालतू या बकवास बातें नहीं करता, फालतू क्रेडिट लेने की थोड़ी सी आदत नहीं है मेरी, क्योंकि मैं सच के साथ रहता हूं। मैंने गया, मेरा जो काम था, हम लोगों ने थोड़ा सा है सरकार तक आपकी बातें पहुंचाएं। ठीक है, तो ये जो मोमेंट था, बहुत बड़ा रूप आप लोगों के प्यार से मिला, आप लोगों की ऊर्जा एनर्जी इसमें शामिल थी, तो ये अपना बड़ा रूप धारण कर लिया और सरकार तक ये बातें भी पहुंची। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ सरकार यानी माननीय आदित्य योगी नाथ तक बात पहुंची। सभी मीडिया ने, आज तक से लेकर जितनी भी मीडिया थी, सभी ने इस बात को कवर भी किया। कवरेज करना ही बड़ी बात हो जाती थी। तो लगभग मैं मानता हूं कि आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल बहुत ही सक्सेस रहा है, बहुत ही पीसफुली रहा है। कुछ मैंने देखा है, कुछ यूट्यूब चैनल है, पता नहीं, मुझे तो दुख होता है इस बात पे कि वे अपने आप को टीचर कहते हैं, जिन्हें इतना भी नहीं पता होता कि हमें बोलना क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे सुन रहे होते हैं, आप बच्चों की आइडियल हो। तो बहुत सारे लोगों की जब मैं यूट्यूब पे देखता हूं कि इस प्रोटेस्ट को लेकर लोग किस तरह से अपने नेम फेम में लगे हैं, इसको भुनाने में लगे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि देखो इतनी छोटी सी सोच रखने वाले क्या किया जाए। ठीक है, वो उनकी अपनी चीजें हैं और आपने देखा भी होगा, मैं वहां से प्रोटेस्ट के बाद जब सबकी अपनी मर्यादा होती है, कहीं ना कहीं मेरा मानना होता है बच्चा कि जैसे सपोज दैट, ऐसे समझो आप, मेरा मानना होता है जैसे कल आप पीसीएस क्वालीफाई करते हो या आरओ बनते हो, तो कल आप जैसे एसडीएम बने या डिप्टी एसपी बने, तो एसडीएम बनने की जो प्रक्रिया है बच्चा, उसमें आपके जो एक ऑटो रिक्शा होता है ना, ऑटो वाला, उसका भी योगदान होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका योगदान है, आपका योगदान होता है दोस्तों का, फैमिली का, लगभग उस खाना बनाने वाले का भी योगदान होता है जिसने आपको खाना बना के खिलाया है, उस रिक्शे वाले का भी आपकी सफलता में योगदान होता है जिसने आपको आपके सेंटर तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो सफलता होती है, कोई भी जो सक्सेस होती है, उसमें बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा करते हैं, बहुत सारे लोग अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा करते हैं। तो मैंने सभी को विनम्रता पूर्वक बात की कि नहीं, ठीक है, सभी का जो योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो इसमें आप सबका स्नेह रहा।